को बता दें, राजस्थान के जोधपुर में बीती रात हुई हिंसा के बाद यहां पर तनाव का माहौल है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में तनाव है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में ही आप देखिए किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके बाद दंगाइयों ने कई दुकानें फूंक दी। जोधपुर के कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी घटना हुई और प्रभावित इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सांप्रदायिक हिंसा के बाद जोधपुर के सूरसागर में आप देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। RFAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरे इलाके में उसको बना के रखा जाए। तो देर रात जमकर यहाँ पर हंगामा हुआ और उसके बाद आप देखिए कि कई दुकानें आग के हवाले कर दी गई। यहाँ भी आप देखिए सुरक्षा कर्मियों और साथ ही साथ जो दंगाई थे उनके बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है। कोशिश की जा रही है शांत कराने की माहौल को, लेकिन धार्मिक इमारत के गेट को लेकर ये पूरा का पूरा माहौल गर्म हुआ था। जोधपुर में आखिर क्यों हिंसा भड़की ये भी हम आपको बता दें और किस तरह से शांति बहाली की सारी कोशिशें यहाँ पर नाकाम नजर आई ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तस्वीरें बयां करती हैं कि माहौल किस तरह का है। देखिए, दोनों पक्षों में पथराव के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को शांत कराने की कोशिश की। लोगों से कहा कि आप यहाँ पर कम से कम शांति बनाए रखिए। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। अभी मौके पर शांति। निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये किया है उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। जिस तरह से आगजनी हुई है, घर से निकालकर महिलाओं को, बालकों को, पुरुषों को मारा गया है, वो निंदनीय है। मैं एक बार पुनः प्रशासन से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी, क्यों जब शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी थी उसके बाद भी पत्थर बरसाना कौन सा कानून कहता है? अच्छा, ये अमानवीय है। मैं इस अमानवीय घटना की निंदा करता हूँ। तो देखिए, धार्मिक इमारत के गेट को खोलने के लेकर ये पूरा का पूरा मामला गरमाया, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हुई, दंगाइयों ने कई दुकानें फूंक दी। उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम लगातार देर रात से ही वहां पर पुलिस बल जो है वो तैनात रही। इन सब के बीच जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज की ग्राउंड जीरो से एक अहम रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाते हैं। सूरसागर क्षेत्र में नाबालिग बच्चों का विवाद बढ़ने के साथ आज शाम को एक दीवार को लेकर भी विवाद हुआ। बताया ये जा रहा है कि इस दीवार को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हो रुका था। उसके बावजूद आज जब दीवार बनी तो उसके बाद मामला बिगड़ने लगा। ऐसे में सूरसागर विधायक ने भी इस मामले में समझाइश का प्रयास किया। समझाइश के बावजूद ये मामला बढ़ता गया और उसका परिणाम ये रहा कि 10 बजे के करीब दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। पत्थरबाजी की घटना के साथ ही मामले में पूरा तनाव हो गया। ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस पूरे मामले में ये देखा गया कि कहीं न कहीं पुलिस की जो लापरवाही रही, अगर लापरवाही नहीं होती, समय पर कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से ये तनाव की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलती। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे और आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में दो पक्षों के झगड़े को लेकर अब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये गिरफ्तारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा कानून और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में की गई है। तो दंगाइयों ने किस तरह से दंगा किया, दुकानें फूंक दी, पत्थरबाजी की और इसके बाद अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई और इस पूरे मामले में 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी न्यूज़।